क्या घर से काम करके एक अच्छी जिंदगी बनाना वाकई मुमकिन है? आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट बनकर ये सपना कैसे सच किया जा सकता है। सुनने में ये शायद एक बहुत बड़ा दावा लगे, पर ये बिल्कुल हकीकत है। एक ऐसा करियर जिसमें लोकेशन की कोई पाबंदी नहीं, कमाई की जबरदस्त संभावना है। और इसके लिए चाहिए क्या? बस एक लैपटॉप, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कुछ सही स्किल्स। तो इस सफर में आगे बढ़ने के लिए चलिए देखते हैं हमारा पूरा रोड मैप। हम ये समझेंगे कि ये मौका आखिर है क्या, एक वीएएसएल में क्या काम करता है, कौन सी टूल्स और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, अपनी कीमत कैसे तय करनी है, और सबसे जरूरी 30 दिनों में शुरुआत करने का एक सॉलिड एक्शन प्लान। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है? इसको ना ऐसे समझिए, एक वीए किसी कंपनी का एम्प्लॉई नहीं होता, बल्कि एक तरह का बिजनेस पार्टनर होता है। वो दुनिया में कहीं से भी बैठकर अपने क्लाइंट्स के छोटे बड़े काम संभालता है, ताकि क्लाइंट का फोकस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर रहे। और सच कहूं तो यही आज़ादी इस रोल की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि एक वीए असल में दिन भर करता क्या है? तो इसका जवाब है बहुत कुछ। काम काफी अलग अलग तरह का हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, किसी यूट्यूबर के कमेंट्स और ईमेल्स को मैनेज करना, किसी कोच की मीटिंग्स शेड्यूल करना, या फिर किसी छोटे बिजनेस के सोशल मीडिया पेज को संभालना। बेसिकली वीएस वो सारे काम करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और यही उनकी असली वैल्यू है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, सामान्य एडमिन काम से शुरुआत करना बहुत अच्छा है, लेकिन असली कमाई तब शुरू होती है जब आप किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट मैनेजमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग। स्पेशलिस्ट की मांग भी ज्यादा होती है और कीमत भी। तो ठीक है, इस फील्ड में उतरने के लिए कौन कौन से हथियार, मतलब कौन सी स्किल्स और सॉफ्टवेयर जरूरी हैं? अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है स्किल्स के बीच का फर्क। एक तरफ वो स्किल्स हैं जो बिल्कुल बुनियाद हैं, जिनके बिना काम शुरू ही नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ वो स्किल्स हैं जो भीड़ से अलग खड़ा करती हैं और इनकम को सीधा ऊपर ले जाती हैं। यहाँ डिग्री नहीं, काम बोलता है। क्लाइंट्स को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डिग्री है, उन्हें बस अपना काम टाइम पर और अच्छी क्वालिटी के साथ चाहिए। इन टूल्स को अपना डिजिटल ऑफिस ही समझिए। बातचीत करने से लेकर काम को ट्रैक करने तक, डिजाइन बनाने और हाँ, दुनिया भर से पेमेंट लेने तक, ये सॉफ्टवेयर बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के दिमाग में आता है। स्किल्स तो सीख ली, पर भाई काम कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? फ्रीलांसिंग वेबसाइट शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन असली मौके छिपे हैं लिंक्डइन और डायरेक्ट अप्रोच में। मतलब इंतजार करने के बजाय खुद उन लोगों तक पहुंचना जिन्हें मदद की जरूरत हो सकती है, ये सबसे असरदार तरीका है। ये तरीका ना बहुत ही सीधा और पावरफुल है। पहले उन क्रिएटर्स या उद्यमियों को ढूंढे जो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। फिर उन्हें एक मैसेज भेजकर बताएं कि आप उनका कीमती समय कैसे बचा सकते हैं। और देखिए, इस तरह का एक छोटा और सीधा मैसेज कमाल कर सकता है। ये कोई स्पैम मैसेज नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस प्रपोजल है। आप सीधे सीधे उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे हैं। चलिए, अब उस चीज की बात करते हैं जो सबके लिए जरूरी है, पैसा। एक वीए के तौर पर अपनी सेवाओं की कीमत आखिर तय कैसे की जाए? जब कोई इंडिया में शुरुआत कर रहा हो तो 300 रुपए से 600 रुपए प्रति घंटा एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इससे एक्सपीरियंस भी मिलता है और पोर्टफोलियो भी बनता है। लेकिन असली कमाई का जो दरवाजा है ना, वो खुलता है इंटरनेशनल मार्केट में। वहां क्लाइंट्स डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, जिससे आमदनी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। बस सोच कर देखिए, अगर 3-4 अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं जो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं, तो महीने का 1 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसे रिटेनर मॉडल कहते हैं, और ये एक स्टेबल इनकम का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ बस 1 महीने में शुरू किया जा सकता है? जवाब है हाँ, एक सही प्लान के साथ बिल्कुल मुमकिन है। इस प्लान को ना एक चैलेंज की तरह लेके चलें। पहले हफ्ते में सीखना, दूसरे में पोर्टफोलियो तैयार करना, और फिर अगले 2 हफ्तों में जमकर काम के लिए अप्लाई करना। लगातार कोशिश करने से दूसरे महीने तक पहला क्लाइंट मिल ही सकता है। हाँ, इस रास्ते पर कुछ गड्ढे भी हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है।
जैसे हर काम को हाँ कह देना, खुद को अंडर वैल्यू करना या फिर बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम शुरू कर देना। प्रोफेशनल तरीके से काम करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। और आखिर में इस पूरे सफर का सार यही है, ये सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर काम करने और अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन मौका है। सही स्किल्स, एक सॉलिड प्लान और मेहनत करने के जज्बे के साथ इस फील्ड में कोई भी कामयाब हो सकता है और सच में अपनी जिंदगी बदल सकता है।